हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको वीडियो पर फुल बने रहना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त ना होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो आधिकारिक पक्ष जो है महासचिव का था। किसका था? महासचिव का था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसको रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? तो इसका नाम जो है रहमत अली था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन की घोषणा की? तो असहयोग आंदोलन के स्थगन की घोषणा की थी। यह कब किया था? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो इटावा के जो है जिला मजिस्ट्रेट थे। कौन? एओ ह्यूम। ठीक है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वह जो है किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखा? तो सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, यह जो है महात्मा गांधी ने कहा था। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। चौरी चौरा कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? तो यह जो है लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटनाएं हैं। यह कब हुई थी? 1921 ईस्वी की बात कर रहा है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो दांडी में जो है इन्होंने नमक कानून को भंग किया था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आजाद थे जिन्होंने इनके साथ वार्ता की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? तो नरम दल तथा गरम दल अलग जो है 1907 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 1907 ईस्वी में यह जो है अलग हुए थे। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान
अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दादा भाई नौरोजी का है। किसका कथन है यह? दादा भाई नौरोजी का कथन है। मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, यह कब घटित हुआ था? तो यह जो है 1908 ईस्वी में घटित हुआ था। बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व विलायती अली ने किया था। गांधी जी ने 1930 में हांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में इन्होंने डांडी मार्च किया था। कौन सा मार्च? डांडी मार्च। कब किया था? 1930 ईस्वी में। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? तो अशफाक उल्लाह जो है वह काकोरी रेल डकैती कांड से संबंधित थे। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का मुख्य स्थान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। किसने कहा था इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे। तो अब्दुल बारी जो थे वह देवबंद स्कूल से संबंधित थे। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। किस प्लान द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो भगत सिंह एवं उनके साथियों को सैंडर्स हत्याकांड में फांसी दी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामा थी। मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ड नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इन्होंने फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में हुआ था, यह भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह इन्होंने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो उधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी। नौसेना विद्रोह जो कि 1946 ईस्वी से संबंधित है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता MS खान थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वास्तविक नेतृत्व जो था वह सैनिक नेता जनरल वक्त खां के हाथों में था। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह प्रावधान दिया गया है। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया है? तो 24वें संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया है।
किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? तो स्वराज दल ने। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा की गई है। ठीक है। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो 169 के तहत यह की गई है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। यानी किसी राज्यसभा के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। तो सबसे अधिक सदस्य की बात करें तो 403 सदस्य जो है यूपी में है। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1938 में हुई थी। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ था? तो यह जो है 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से हुआ था। ठीक है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की थी। किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1887 ईस्वी में की थी। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एनी बेसेंट का है। बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किया था। किसने? बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के अनुशीलन समिति का गठन किया था। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं, ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर जी ने। ठीक है। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो यह 1918 में चलाया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो चौथा पशु जो है वह सांड है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के की थी। ठीक है। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो यह जो है कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस लिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो यह आर्य समाज ने नारा दिया था। लॉर्ड
हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था, तो असहयोग आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो असम की अगर बात करें तो वहां का नेतृत्व मनी राम दत्ता ने किया था। किस क्रांति में? 1857 की क्रांति में। ठीक है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वह फणींद्र नाथ घोष थे, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अबुल कलाम आजाद ने निभाई थी। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो कांग्रेस से निकलकर के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आम हड़ताल किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो है भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरिदेशमुख ने की थी। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गोपाल हरदेशमुख जो हैं इनको लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। ठीक है। कौन सा पत्र बंगला में प्रकाशित होता था? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो डफरिन ने इसको अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो 1923 ईस्वी में इन्होंने नमक कर कानून पारित किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1919 में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है। कौन सा आंदोलन? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का आंदोलन की अध्यक्षता। ठीक है। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था तो ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? तो क्रमशः जो है सतारा एवं मिदनापुर में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।